कभी नहीं विचार किया। हम चाहते हम तो सुखी रहे, पर जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो संसार भी छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो चुके, ऐसे ऐसे गुणों की खान कभी संघ के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में सोचा? शायद नहीं सोचा। ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना, क्योंकि पंचम काल के जीव है, पंचम काल के जीव कुछ भी सोच सकते हैं। वे कह सकते हैं महाराज अपने अपनी व्यवस्था कर रहे क्या। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, पढ़ो माँ, ग्रंथ में ही उस 21 नंबर की गाथा के पहले ही आचार्य सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं संघ अधिकार, जीवन जीने की कला, नीति रीति सिखा रहे हैं कि जीवन तो जीना ही पड़ेगा। मनुष्य बने हो तो जीवन जीना ही पड़ेगा। आप चाहे परेशान होके जियो या खुश खुश होके जियो। भी नीति सिखाते सिखाते हमें संघ अधिकार में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किसकी कैसी सेवा और किसकी कैसी व्यवस्था करनी है। माँ, दूसरों की व्यवस्थाओं के लिए नहीं, दूसरों को सुखी करने के लिए नहीं, ये जितना 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 हमारे आगम में आचार्यों ने कथन किया है, ये सब सब हमारे जीवन को सुखी करने के लिए है। आज तक ये जो हम सोचते रहे दूसरों को दुखी करके, दूसरों को उंगली करके, दूसरों को परेशान करके हम सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। अगर हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करना पड़ेगा। हम परेशानी से दूर होना चाहते हैं तो हमें दूसरों की परेशानी को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को पूज्य बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की भी पूजा करनी होगी। व्यक्ति अपने आप की तो पूजा करवाना चाहता है, अपने आप की व्यवस्था भी करवाना चाहता है, अपनी सेवा भी कराने की इच्छा रखता है, पर आपकी सेवा, आपकी व्यवस्था, आपकी पूजा तभी होगी जब हम किसी संघ की पूजा, किसी संघ की सेवा, किसी संघ की व्यवस्था करेंगे। संघ तो जानते हैं ना माँ, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। लोगों ने मात्र यही समझा कि हम तो मुनिराजों की व्यवस्था करते, हमारा काम हो गया। मेम साहब, मात्र मुनिराज संघ नहीं है, मात्र मुनिराज संघ नहीं है, चतुर्विध संघ है। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ संघ है क्योंकि उनमें ही गुण है। नीतिकारों ने लिखा गुण संगो ही संघा, गुणों का जो समूह है वही संघ है। और सच्चे गुरु जो जिसके मुखिया है वो ही वास्तव में गुणों का समूह हो सकता है। मां, श्रावक श्राविका भी अगर गुणों से युक्त है, सम्यक दृष्टि है, तो वो भी चतुर्विध संघ के अंतर्गत आते हैं। महाराज, हमने तो श्रावक के बारे में कही, हमने कौन मुनिराज के बारे में कहा? हम तो श्रावकों को परेशान कर रहे ना। ये क्यों भूल रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो? आप दूसरों को दुख दोगे, दूसरों को शोक, ताप, आक्रंदन आदि के लिए निमित्त बनोगे। आप अपने लिए, स्वयं के लिए असाता वेदनी खरीद रहे हो, चाहे वह मुनि हो, आरिका हो, श्रावक हो, श्राविका हो। दूसरा कोई नहीं। आप ये भूल मत करे कि हम तो मजाक में, हम तो अपने मित्र से, अपने घर वालों से, अपने श्रावकों से तो कह रहे हैं। क्या श्रावक संघ में नहीं आएगा? क्या श्राविका संघ में नहीं आएगी? श्रावक श्राविका भी संघ ही है। उस संघ की सेवा को, संघ की व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है, हमें अपनी सेवा को, अपनी पूज्यता को प्राप्त करना है। तो हमें पहले सामने वालों की भी, जो निर्मल 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 जी, नाम निर्मल नहीं, जो निर्मल गुणों के पिंड है, निर्मल गुणों की खान है, ऐसे गुणों की खान रूपी संघ की सेवा करनी होगी। संघ की सेवा करनी होगी। कहना तो बहुत आसान होता है, कहना तो बहुत आसान होता है, हम भी तो कर लेंगे, पर सचिन भाई करने के लिए आगे आना भी पड़ता है। कहने वाले तो बहुत सारे होते हैं, कहने वाले बहुत सारे होते हैं, पर करने वाले कुछ ही होते हैं। हमें भी तो आगे आना पड़ेगा। हम आना ही नहीं चाहते हैं और दूसरों को दोष देते रहेंगे तो कब तक काम बनेगा माँ?
ये तो अनादि से होता रहा, अच्छा किया सो हमने किया और बुरा किया सो तुमने किया। ऐसा ही नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो जो अच्छा करता हूँ मैं अकेला करता हूँ, और जितनी बुराई होती है वो सब आप करते हैं। ऐसी सोच है जीवों की, ऐसी सोच है जीवों की, ऐसी सोच है जीवों की। नहीं, अगर हमें हमें अपनी जिम्मेदारी, अपनी व्यवस्था, अपनी कुछ जिम्मेदारी लगती है तो हमें भी तो आगे आना पड़ेगा। क्या मान, क्या सम्मान, क्या हम किसके बारे में सोचे? हमें अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, जो व्यवस्थित पहले से है ही, उनके लिए उपचार से अपनी व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थाएं देनी होती है। यहाँ कह रहे 21 नंबर के श्लोक में कि किसकी सेवा, किसकी पूजा, किसकी व्यवस्था। मात्र नाम रखने से, बहुत सारे नाम रख दिए, अमुक संघ, अमुक संघ, अमुक संघ, वे आपस में ही एकजुट नहीं है, वे काय के संघ। उनमें गुण ही नहीं है, वे आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से, वे काय के संघ, वे काय के समूह। नहीं, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूपी चतुर्विध संघ है, जो स्वयं में गुणों से युक्त है, दूसरों को गुण बताने वाला है, ऐसे संघ की, निर्मल संघ की, निर्मल गुणों की खान जो है, उसका व्याख्यान चल रहा है। विद्यालोच विरचतां भगवतः संघस्य पूजा विधि। पढ़ो एक साथ। आचार्य भगवान कह रहे हैं संघस्य पूजा विधि, भगवतः संघस्य पूजा विधि। जो ये भगवत संघ है, इस भगवत संघ की पूजा विधि ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। समझना, क्रम क्रम से आचार्य भगवान समझा रहे हैं। देव, शास्त्र, गुरु। देव की व्याख्या हो गई, शास्त्र जिनवाणी का भी अधिकार हो गया। अब गुरु में भी संघ रूप को स्वीकार करते हुए यहाँ समझा रहे हैं भगवता संघ से पूजा विधि। भगवत संघ, वीतरागी संघ की हमें पूजा करने की विधि को सीखना होगा, पूजा करने की आवश्यकता है। क्यों? क्यों इतना महान कहा इस संघ को? क्या मुनिराज स्वयं अपने संघ की, अपनी स्वयं की व्यवस्था के लिए सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके भीतर तो ये निर्णय है कि पुण्य है तो सब कुछ है, और पुण्य नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। पर फिर भी कह रहे हैं, करुणावश, दयावश समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लो, विचार कर लो। रत्ना नाम इव रोहणा क्षितिधरा। अरे रत्नों के टुकड़े, रत्नों के टुकड़े तो आपको किसी पर्वत पे भी प्राप्त होते हैं, पर जैसे रत्नों को प्राप्त करने के लिए पर्वत खदान में तुम्हें जाना पड़ता है, उसी के समान गुणों को प्राप्त करने के लिए, पूज्यता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संघ के पास आना होगा। एक नहीं, कई उपमाओं को देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तारकाणाम खम इव, जैसे ताराओं के लिए, तारकाओं के लिए वह आकाश, खम यानी आकाश, अनंत आकाश जैसे तारकाओं के लिए ठहरने के लिए एक स्थान है, उत्कृष्ट स्थान है, ऐसे ही तुम्हें भी अपने गुणों को धारण करना है तो एक में वो स्थान है जिसका नाम भगवत संघ, जिसका नाम भगवत संघ लिखा है। आगे और कह रहे हैं कल्पमही रुहाम स्वर्ग इव, जैसे कल्प वृक्षों को ठहरने के लिए स्वर्ग का स्थान है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष बने ही है, ऐसे ऐसे जैसे स्वर्ग के समान कल्प वृक्षों का स्थान नियत होता है, ठहरने के लिए होता है, ऐसे ही तुम्हारे लिए गुणों को, अपने आप को संभालने के लिए, अपने परेशानी, अपने दुखों को दूर करने के लिए एक में स्थान है जिसका नाम मां संघ है।
संग नहीं, संघ भगवत हा संग स्थानम, भगवत संघस्य, भगवत संग है। कितनी कितनी सुंदर उपमाओं के साथ कह रहे हैं। पंके रुहाणाम सरेव, जैसे कमलों के लिए तालाब होता है, बिना तालाब के कमल नहीं खिलते, बिना तालाब के कमल नहीं खिलते, ऐसे ही बिना संघ के आपके गुण, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता। पयसाम पयोधीव, पानी के लिए समुद्र है, कितना ही बहे, कितना ही बहे, पर विशाल स्थान पानी के संग्रह के लिए कहीं है तो वह समुद्र है। ऐसे गुणों का समुद्र, गुणों का पर्वत, गुणों का स्वर्ग, गुणों का तालाब अगर कोई है तो भगवत संगहा, भगवत संग है, ये चतुर्वेद संग है, यही वास्तव में गुणों की खान है। पर क्या करे, पर क्या करे, हीरे जवाहरात पर सिंहासन, पर्दे, कपड़े, महारानी, सब कुछ होने पर भी बिल्ली कहाँ दृष्टि डाल रही थी? चूहे पर। ये गुणों का स्थान होने पर भी कहीं ना कहीं हम गलतियां खोज रहे, कमियां खोज रहे हैं। वहाँ संघ की कमी नहीं थी, किसी व्यक्ति की कमी नहीं थी, कमी आपके स्वयं की दृष्टि की थी, दृष्टि की थी। सेवा तो करनी है, सेवा तो करनी है, पर सेवा सेवा भाव से करनी है, बदले में कुछ चाह रख के नहीं, कर्ता बुद्धि से नहीं, नहीं, निर्मल निर्मल भावों से निर्मल जी करनी होगी, तब काम होगा। क्या करे, क्या करे, आलोचक भी मिलेंगे, निंदक भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, पर ये दृष्टि कहाँ कैसी रखनी। हमारे पास तो 2 आंखें दी है, हमारे पास तो श्रद्धा दी है, विवेक भी दिया है, सम्यक ज्ञान, अगर हम सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान भी है, तो निर्णय हमें करना चाहिए ना कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। अरे हमें तो संग देखना है, हमें राग द्वेष में उलझना ही नहीं, उलझना ही नहीं है, क्योंकि ये पक्का है, आलोचक के पास दाम तो होता है। जो आलोचक होता है उसके पास कहाँ, कौन से दुकान में कौन सी सामग्री का क्या दाम है, सब सामग्री का दाम तो होता है, पर उस सामग्री से क्या काम होता है उसका ज्ञान उसके पास नहीं है। कुछ समझ में आया? आलोचक के पास दाम तो है प्रत्येक वस्तु का, पर किसी भी वस्तु का काम क्या होता है नहीं जानता। उसका काम वो करे, हमारा काम हम करें। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम संघ का काम क्या है, संघ से हमारा क्या प्रयोजन, हमसे उनसे हमारा क्या होगा, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। बदलना होगा, बदलना होगा, हमें अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को बदलना होगा। आज नहीं बदलोगे तो कल बदलना होगा, कल नहीं बदलो तो कभी ना कभी बदलना होगा ही होगा। कब तक दूसरों पर हम आरोपित करते रहेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे? स्वयं से जब बनता नहीं है ना, तब दूसरों की आलोचना प्रारंभ होती है। हम करें ना, हम करके दिखाए ना, नहीं, हम भी नहीं करना चाहते और जो कर रहा है उनको और नहीं करने देते। अगर हमारा समर्पण है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, तो हम भी तो पूजा करें, हम भी तो सेवा करें, हम दूर क्यों भागे, दूर क्यों भागे? हमें अपना कर्तव्य, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। कहना बहुत आसान है सचिन भाई, करना कठिन होता है। करके दिखाए तो माने। आलोचक मिलेंगे, निंदक मिलेंगे, कहने वाले मिलेंगे, अरे जो करेगा उसे तो कहा जाएगा, जो करता ही नहीं है उसे कौन क्या कहेगा? करके तो देखे। सही है ना मैम साहब? जो करते नहीं उनको क्या कहना, वो घर में ही बैठे। करने वालों को ही तो सुनना भी पड़ता है, माँ नहीं सुनना पड़ता घर में? हर जगह सुनना पड़ता है, करो सो सुनना पड़ता है, नहीं करो सो सुनना पड़ता है। अरे फिर अच्छा करके सुनो ना, कहने वाले कही रहे हैं। हमने अपना अच्छा काम कर लिया, हमने सेवा कर ली, हमने व्यवस्था कर ली, और उनके लिए नहीं, अपने लिए। हमने अपने लिए दूसरों की व्यवस्था कर ली, हमारा काम हो गया। अब जिसको जो कहना है सो कहता रहे, करना है सो करता रहे। हमने अपनी व्यवस्था कर ली, अपनी व्यवस्था पर सापेक्ष होके कर ली। लोगों को ये दिख रहा है हम उनकी कर रहे हैं, पर उनकी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये दृष्टि लानी होगी,
मत तभी परेशानी, तभी दुख दूर होगा जब हम दूसरे की परेशानी, दूसरे के दुख दूर करने का विचार करेंगे। कर पाए नहीं कर पाए, सामने वाले का जैसा पुण्य पाप का खेल चल रहा है उसका वैसा होगा। उसकी व्यवस्था हो नहीं हो, उसकी सेवा हो नहीं हो, पर मेरी व्यवस्था और मेरी समस्या तो दूर होगी ना। क्यों दुखी है जीव आज? क्यों परेशान है जीव आज? वह परेशानी से तो भागना चाहता है, पर दूसरे को परेशानी से दूर नहीं करना चाहता। परेशानी को परेशान होकर सोच दूर करना चाहता है, दुखों को दुखी होकर दूर करना चाहता है। दुखों को दुखी होकर, परेशानी को परेशान होकर कभी दूर नहीं किया जा सकता। हमें विवेक ज्ञान जागृत करते हुए, जो दूसरे जीव भी परेशान हैं उसे विवेक से परेशानियों को, दुखों को दूर करने की आवश्यकता है, तब कुछ काम बनेगा। भाग लो, भाग लो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भाग लो, भाग लो, भाग लो। ये गुण समूह रूपी संघ मिला है, सो भाग लो, नहीं तो भागते भागते तो सदियां बीत गई, सदियां बीत गई, सदियां बीत गई। परेशानी से भागो मत, परेशानी में भाग लो। दुखों से भागो मत, दुखों में ऐसा भाग लो, ऐसा भाग लो, ऐसा भाग लो, ऐसे परेशानी के भाग लो कि परेशानी भी परेशानी में पड़ जाए, मैं किसको परेशान कर रही हूँ, परेशानी भी छोड़ के चले जाए। ऐसे परेशानी में भाग लो, खुशी खुशी भाग लो, तो परेशानी भी भाग लेगी, परेशानी भी भाग लेगी। पर हम ही परेशानी को और दुखों को देखकर भाग लेते हैं, अब परेशानी और बढ़ रही है, और आती जाएगी और आती जाएगी। इसलिए परेशानी में ऐसे भाग लो, उसको कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना, ये जीवन जीने की कला सीख लो। यही तो नीति रीति है, यही तो सुक्ति मुक्तावली है। समय हो गया है, घर भाग लो, घर भाग लो, घर भाग लो। यहाँ नहीं ले पा रहे हैं तो घर ही भाग लो। समय हो गया है, समय हो गया है, निर्णय कर लो। चंद समय शेष बचा है, हम भाग लो या फिर भाग लो, भाग लो या फिर भाग लो। करेंगे कल चर्चा, कल रविवार भी है ना, बहुत सारे युवा और भी कुछ मनाएंगे कल, करेंगे पुनः कल बहुत सारी चर्चाओं के साथ उस मुक्ति सुक्तावली भी चर्चा। कौन संघ, कौन संघ, कैसा संघ, इसमें ना उलझकर उस संघ को मित्र बनाने का प्रयास कल करेंगे। क्योंकि समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना होगा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।